आज हम सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का विश्लेषण करने वाले हैं जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। ये फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक के दर्जे से जुटा हुआ है। ये एक सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि ये इस जो फैसला है उसका असर लाखों भारतीयों की जिंदगी पर डायरेक्ट होने वाला है। ये फैसला जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक के दर्जे से जुटा हुआ है, ये फैसला आने वाले भारत की तस्वीर को भी तय करने वाला है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक के दर्जे की जरूरत क्या है, और अगर उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाता है तो उनसे उनको क्या बेनिफिट हो सकता है। इसके साथ साथ आपके मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये विवाद कितना पुराना है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि इस जो विवाद है उसकी जड़ कहाँ से शुरू होती है, और आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो विशेष माइनॉरिटी का दर्जा चाहिए उनको आखिर क्यों चाहिए, और अगर उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाता है तो उनसे क्या बेनिफिट हो सकता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। और साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि इस फैसले का असर हमारे शिक्षा नीति, हमारे छात्रों पे और जो हमारे अल्पसंख्यक संस्थान हैं उन पे क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए और समझते हैं शिक्षा, कानून और इतिहास के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के मायने के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले की। आज सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने 4 और 3 की बहुमत से ये माना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो अल्पसंख्यक का दर्जा लेने की हकदार है। उन्होंने ये साफ साफ किया है कि संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो अल्पसंख्यक के दर्जे की हकदार है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 57 साल पुराने अपने ही फैसले को निरस्त कर दिया है। उस वक्त 1967 में 5 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला दिया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो अल्पसंख्यक के दर्जा के लेने की हकदार नहीं है। लेकिन साल 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने आप को अल्पसंख्यक का दर्जा मानते हुए अपने यहाँ पे जो मेडिकल की पीजी की कोर्सेज होती है उसमें जो सीटें होती है 50% सीटें मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने आरक्षित कर दी। इस फैसले के विरोध में कुछ हिंदू छात्र जो हैं उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट में मूव कर जाते हैं और 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ये फैसला देती है कि 1967 में लिए गए फैसले के तहत ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म कर देती है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने अल्पसंख्यक के दर्जे के मांग को लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, जहां पे 2019 में ये जो मामला है 7 जजों के संविधान पीठ को सौंप दिया जाता है। और आज इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो अल्पसंख्यक के दर्जे की हकदार है। और आज 7 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला दिया है कि 57 साल पहले लिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दर्जे को खत्म करने वाला फैसला गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ किया है कि किसी भी माइनॉरिटी संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा तब दिया जाता है जब संस्थान को किसी अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा बनाया गया हो और उसकी हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया हो। ये 3 जजों की जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच होगी वो 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा करेगी और उसके बाद वो ये तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो अल्पसंख्यक के दायरे में आती है या नहीं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस पूरे विवाद की जड़ की शुरुआत हुई कहां से थी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास समझना पड़ेगा। बात है सन 1873 की। एक भारतीय थे सर सैयद अहमद खान। उनका सपना था कि भारत में भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय होने चाहिए थे, बट 1873 में चूंकि यहाँ पे भारत में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी तो वहाँ पे किसी को भी यूनिवर्सिटीज बनाने की
परमिशन नहीं दी जा सकती थी। इसीलिए 9 फरवरी 1873 को एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के तहत एक मदरसे का निर्माण किया जाता है और उस मदरसे का नाम होता है मदरसतुल उलम। आपको जान के आश्चर्य होगा, उस वक्त उस मदरसे में सिर्फ 7 स्टूडेंट ही हुआ करते थे। 2 साल के बाद जब सर सैयद अहमद खान रिटायर हो जाते हैं तो वो इस मदरसे को एक कॉलेज में तब्दील कर देते हैं और उस कॉलेज का नाम होता है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, MOA कॉलेज। काफ़ी दिनों तक ये जो कॉलेज रन करती है और अल्पसंख्यक लोगों को, मुस्लिम लोगों को शिक्षा प्रदान करती है। 1920 में ब्रिटिश सरकार ने AMU एक्ट 1920 के तहत इस कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। मतलब अब ये जो कॉलेज था वो पब्लिकली ओपन हो चुका था। अब पहली बार 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है एग्जिस्टेंस में आ जाती है। आज़ादी के बाद 1951 में भारत सरकार ने AMU एक्ट 1920 के सेक्शन 7 और 8 को बदल दिया, उसको ख़त्म कर दिया। इसके साथ साथ ये जो बाहर के स्टूडेंट थे, जो बाहर के जो अलग जो धर्म के स्टूडेंट थे, उनके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का रास्ता साफ हो गया। और इसके साथ साथ इस जो सेक्शंस के ख़त्म करने के साथ एक चीज़ और हुई कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम धर्म की धार्मिक शिक्षा दी जाती थी उसको भी बंद कर दिया गया। इसी साल 1951 में भारत सरकार ने जो AMU एक्ट 1920 के सेक्शन 23 को भी उन्होंने निरस्त कर दिया। इसी के साथ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी वो भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत चली जाती है। इस फैसले के अगेंस्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और इसी फैसले के विरोध में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फेमस जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो अल्पसंख्यक के दर्जे की हकदार नहीं है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उस वक्त जो था दोनों पक्षों ने क्या क्या तर्क दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 1967 के फैसले में ये तर्क दिया था, चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वो मुस्लिम समुदाय के द्वारा की गई थी और वो मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए की गई है, इसलिए उसको अल्पसंख्यक के दर्जे में रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी वो ब्रिटिश सरकार के 1920 के अलीगढ़ मुस्लिम एक्ट के तहत हुई थी, मतलब उसको किसी मुस्लिम समुदाय ने नहीं बनाया था बल्कि ब्रिटिश सरकार ने कानून पास करके उसको बनाया था। इसी बिहार पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अल्पसंख्यक के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और अगले 13 साल तक जो प्रदर्शनों का दौर जारी रहता है। और 1981 में भारत सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम एक्ट के सेक्शन 2 में फिर से बदलाव कर दिया और फिर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक के दर्जा दे दिया। मतलब 1981 में भारत सरकार ने कानून को चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अल्पसंख्यक के दर्जे को फिर से बहाल कर दिया। फिर साल आता है 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो क्या करती है कि अपने PG कोर्सेज में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए 50% सीट आरक्षित कर देती है। लेकिन इसके अगेंस्ट में कुछ हिंदू छात्र जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर लेते हैं। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1967 के फैसले का हवाला देते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो अल्पसंख्यक की दर्जे की मांग थी उसको खारिज कर देते हैं, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा अल्पसंख्यक से खत्म हो जाता है। इसी के अगेंस्ट में जो है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है और उसी के अगेंस्ट में जो आज ये फैसला आया हुआ है। तो अब तक तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि इस फैसले की जड़ कहां से कहां तक थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के फैसले का हवाला देते हुए ये कहा है, चूंकि उस वक्त की जो बेंच थी, जो जजों की बेंच थी, उन्होंने इस बात पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दर्जा देने से मना कर दिया था क्योंकि वहाँ पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो बनाया गया था वो एक कानून के तहत बनाया गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की जो बेंच है उन्होंने ये माना है कि
किसी भी इंस्टीट्यूट को इसलिए अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्यों? क्योंकि वो किसी कानून के तहत बनी है। इसके बनिस्पत वो इस बात के लिए चेक की जानी चाहिए कि उसको बनाने वाले कौन थे और उनको किस पर्पस के लिए बनाया गया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि संविधान का आर्टिकल 30 कहता क्या है। संविधान के आर्टिकल 30 के अनुसार भारत के जो माइनॉरिटी समुदाय के लोग हैं उनको अपने इंस्टीट्यूशन को खोलने की आज़ादी मिलती है। वो उनको मैनेज कर सकते हैं, वो अपने इंस्टीट्यूट को खोल सकते हैं और समुदाय के हितों के लिए उच्च शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं। अभी तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसको लागू करने के लिए प्रोविजन क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहला प्रोविजन तो ये होना चाहिए कि वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया हो। दूसरा, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया हो। अब आपके मन में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आज के तारीख में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है। तो आज के तारीख में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो अल्पसंख्यक का दर्जा लिए हुई है, लेकिन ये आखिरी फैसला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया है कि जो फैसला है वो आने वाली सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की पीठ होगी वही लेगी और वो 2006 में लिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करेगी। उसके बाद ही जो आखिरी फैसला आएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों चाहिए। अगर किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी को एक अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाता है तो उनको बहुत सारी चीज़ों की रियायतें मिलनी शुरू हो जाती है। सबसे पहली रियायत जो होती है वो क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए सीट को रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा, वो अपने यहाँ पे जो स्टाफ्स होते हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के स्टाफ्स को बहाल कर सकते हैं, उनके लिए कुछ सीट को रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, भारत सरकार के द्वारा माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको फंडिंग भी की जाती है। आज की तारीख में बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगभग 23,000 से ज़्यादा बच्चे उनके कैंपस में पढ़ते हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें से 80% से जो ज़्यादा बच्चे हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के ही हैं। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात भी समझने की है कि ये फैसला सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे ही डिपेंड नहीं करता है। ये फैसला भारत में जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट से जो अल्पसंख्यक संस्थान है उन सब के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया ये फैसला बहुत सारे लोगों को निराश कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है आने वाले टाइम में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है जहाँ पे हमारे देश में हर धर्म के लोगों की भावनाओं का कदर किया जाता है और उनके हितों की रक्षा कोर्ट के द्वारा की जाती है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे ये चैनल हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।